नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे अशुभ योग की बात करने वाला हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ योग का निर्माण हो रहा है तो क्या दिक्कत या जीवन में आ सकती है, क्या परेशानी आ सकती है, और एक अशुभ तिथि की बात करने वाला हूं जो हमारे शास्त्र में अशुभ बहुत माना गया है। और दोस्तों, ये तिथि है अमावस्या। चतुर्दशी की समाप्ति होने के बाद अमावस्या की शुरुआत होती है और इसी अमावस्या में किसी भी जातक की जन्म रहता है तो अशुभ माना गया है। साथ ही दोस्तों, अगर जन्म कुंडली में 3 स्थान में 2 ग्रहों की युति हो रही तो बहुत ही अशुभ माना गया है। वो 2 ग्रह है, एक है सूर्य और दूसरे है चंद्रमा। ये दोनों जब किसी भी भाव में युति करते हैं तब ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर सूर्य चंद्र साथ में रहते तो उसको ग्रहण योग भी कहते हैं। साथ ही दोस्तों, सूर्य चंद्र अगर जन्म कुंडली में किसी भाव में साथ रहते तो उसको पितृदोष भी कहते हैं। चंद्रमा है वो दोस्तों माता का कारक ग्रह माना गया है, साथ ही हमारे मन का ग्रह माना गया है। चंद्रमा है वो दोस्तों हमारे जीवन में अगर सूर्य के साथ रहता है, ऐसे जातकों को मन स्थिर नहीं रहता। ज्यादातर वो अपनी चिंता में रहते हैं, मानसिक टेंशन उसका बढ़ जाता है, किसी न किसी पे वो सच्चा निर्णय नहीं कर पाते। साथ ही सूर्य और चंद्रमा साथ में रहने से, अगर चतुर्थ भाव में सूर्य और चंद्रमा साथ में रहते हैं तो माता को बड़ी परेशानी रहती है। साथ ही माता की स्वास्थ्य के बारे में बड़ी चिंता रहती है। अगर यही सूर्य और चंद्रमा दशम भाव में युति कर रहे हैं तो पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें भी, कर्म में भी हमारे जीवन में जो कर्म की हमें फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता। सूर्य है वो मान सम्मान का ग्रह माना गया है। अगर सूर्य किसी का अच्छे भाव में है तो वो जातक अपने जीवन में प्रभावशाली रहते हैं। सूर्य को दोस्तों राजनीति से भी जोड़ा जाता है क्योंकि उसको ग्रहों में राजा माना गया है। अगर सूर्य और चंद्रमा षष्ठम भाव में युति कर रहे हैं तो ऐसे जातक को शत्रु बढ़ जाते हैं और शत्रु से बड़ी परेशानी रहती है। या षष्ठम भाव को कई जगह ज्योतिष शास्त्र में नौकरी का भी स्थान दिया गया है। आप जिस जगह नौकरी कर रहे हैं उस जगह आपको प्रमोशन में दिक्कतें आती है, परेशानी बढ़ती है, हमारे सहकर्मचारी है उसके साथ अच्छे तालमेल नहीं रहता है। अगर आपका सूर्य और चंद्रमा की युति हो रही है दशम भाव में, ऐसा भी देखा गया है कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसमें ज्यादातर उसके ऊपर कोई ना कोई कलंक लगता है। इसने जो कार्य नहीं किया है उस कार्य का भी उसको दाग लगता है और कोई ना कोई ऊपरी अधिकारी उसको परेशान करते हैं। प्रमोशन नहीं बढ़ता, शरीर नहीं बढ़ती, ऐसा भी देखा गया है। अगर क्योंकि सूर्य है वो अग्नि तत्व का ग्रह माना गया है और चंद्रमा है वो जल तत्व के ग्रह माने गए हैं। सूर्य और चंद्रमा की युति अगर अष्टम भाव में हो रही है तो यहां हम एक्सीडेंट का ज्यादा भय रहता है, जीवन में कोई ना कोई घात रहती है, परेशान हो जाते हैं, बीमारी बढ़ती है। अगर यही सूर्य और चंद्रमा द्वादश भाव में उपस्थित रहते हैं तब हमारे सिर की बीमारी ज्यादातर रहती है, हमारे घर में आय से ज्यादा व्यय रहता है। या ऐसा कहा जाए कि द्वादश भाव में होने से संतानों की पढ़ाई में भी चिंता रहती है। ऐसा कहना ज्यादा नहीं होगा कि सूर्य और चंद्रमा ज्यादातर 80% युति करते हैं तब अक्सर लोगों को कोई ना कोई दोस्तों परेशानी बढ़ती है। अगर सूर्य और चंद्रमा सप्तम भाव में युति करते हैं तो शादी में दिक्कतें आती है, शादी में परेशानी आती है। और सप्तम भाव में आने से पति पत्नी के बीच झगड़े रहते हैं, एक दोनों को समझने में जो विचार होने चाहिए वो एक विचार नहीं रहते।
और यही सूर्य और चंद्रमा द्वितीय भाव में युति कर रहे हैं तो धन से परेशानी बढ़ती है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन धन बचता नहीं है, बैलेंस बचता नहीं है। साथ ही कोई ना कोई हमारे परिवार के बीच लड़ाई झगड़े रहते हैं। इसी तरह हर भाव में कुछ ना कुछ नुकसान तो रहता ही है, लेकिन आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। मैं आपको सरल उपाय दूंगा। साथ ही आप अपनी जन्म कुंडली दिखा के सूर्य चंद्रमा की युति के जो पूजा है, शास्त्र में ग्रहण योग की पूजा है, उसकी पूजा आप जरूर करानी चाहिए। साथ ही सूर्य को पिता का स्थान दिया गया है और चंद्रमा को माता का स्थान दिया गया है। ऐसा भी कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा की युति अगर अष्टम भाव में, द्वादश भाव में होती तो उसको पितृदोष भी लगता है। कई लोग हमें पूछते हैं कि पितृ के दोष क्यों लगता है, तो शास्त्र में ऐसा दिया गया कि इसके पीछे जो शास्त्रोक्त विधान दिया गया है वो करने में आपने कोई कमी रखी होगी या आपके पूर्वजों ने कोई कमी रखी होगी या कोई दोष आपने किया होगा, तो उसका दोष हमारे जीवन में पितृदोष के कारण भी बनता है। शास्त्र में यह भी दिया गया अगर पितृदोष हो रहा है तो शादी में दिक्कतें आती है, साथ ही धन में दिक्कतें आती है, पैसे के बारे में संतान की वजह से चिंता रहती है, ऐसा भी देखा गया है। तो सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा की डिग्री देखनी बहुत जरूरी है। साथ ही अगर सूर्य के साथ राहु रहता है तो उसको भी ग्रहण योग कहते हैं, या चंद्रमा के साथ राहु या केतु रहता है उसको ग्रहण योग कहते हैं। वो किस भाव में है और युति कर रहे हैं तो किस ग्रहों की दृष्टि है वो देखना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली किसी ज्योतिष आचार्य को जरूर दिखाइए, जो शास्त्रोक्त उपाय है वो जरूर कराइए। अगर वो उपाय आप न कर सके तो मैं आपके लिए सरल उपाय दे रहा हूं, वो सरल उपाय आप शुरू कर दीजिए। सबसे पहले ये सरल उपाय यह है कि अगर आपका सूर्य कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है, तो प्रतिदिन भगवान सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और प्रतिदिन आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आप प्रतिदिन जल अर्पित करेंगे, प्रतिदिन आदित्य स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपकी भगवान सूर्य भगवान की आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। अगर आपका चंद्रमा ज्यादा कमजोर है, जो मानसिक टेंशन दे रहा है, किसी ना किसी वजह से हमें अपने मन की स्थिरता नहीं रहती, एक जगह हम टिकते नहीं, जो कार्य करते हैं उसमें चंचलता रहती है, तो आप चंद्रमा की सरल उपाय जरूर कीजिए। सरल उपाय यह है कि आपको प्रतिदिन शंकर भगवान के ऊपर दूध जरूर चढ़ाना है। साथ ही आप जो मेरी बहनें हैं उसको पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। और मेरे पुरुषों को भी अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आपको रविवार का व्रत जरूर करें। रविवार के दिन लाल वस्तु का दान करें। चंद्रमा माने सोमवार के दिन आप सफेद वस्तु का दान करें। साथ ही रविवार के दिन किसी प्रकार का आप झूठ मत बोले। रविवार के दिन अगर हो सके तो छोटी छोटी जो बच्ची है, लड़कियां है, उसको खाना जरूर खिलाइए। कितना खाना खिलाना वो तो आपके ऊपर है, 2, 3, 5 आपकी शक्ति हो उसी अनुसार आप जरूर खिलाइए। साथ ही आप सोमवार के दिन किसी विद्वान पंडित जी के पास आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। अगर आपकी वो भी शक्ति नहीं है तो प्रतिदिन मंदिर जाइए, सोमवार के दिन शुरुआत कर दीजिए। शंकर भगवान के ऊपर आप दूध चढ़ा के वहां बैठ के ओम नमः शिवाय का 2 माला जरूर करें। साथ ही चतुर्थी के दिन आप चंद्र भगवान के जल पहले अर्घ्य प्रदान करें, दही से अर्घ्य प्रदान करें और ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करें। मैंने आपके सामने युति के उपाय भी रखे हैं, आप जरूर शुरू कर देंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, जो कठिनाई आ रही है, वो भगवान की कृपा से जरूर दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
साथ ही दोस्तों घंटे का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे, SMS आ रहे थे, हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है। तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहां आपको पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नंबर दिया जाएगा। सुनिश्चित दक्षिण आप भेज देंगे। आपकी कुंडली आपको शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ, कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, सब विस्तार उसमें लिखा होगा। दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। आप सभी को दिल से जय श्री कृष्ण महादेव।